ओके, तो शुरू करते हैं 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज के लिए हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पता होने चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से एंगल्स के, तो हमारे सिलेबस में 4 एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स हैं जिनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पता होने चाहिए और इनको हम यूज़ करेंगे इसमें, राइट। टेबल बना लेते हैं। साइन टेन, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। इनको याद करना बहुत ही ईजी है। अगर आपको साइन की वैल्यूज़ याद हैं तो बाकी सारी वैल्यूज़ आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर लोगे। जैसे कि साइन साइन कॉस टेन, ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेट्स हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके फंक्शंस पढ़े हुए हैं, इनके रिलेशंस पढ़े हुए हैं हमने, राइट। साइन 0 is 0, साइन 30 is 1/2, साइन 45 is 1/√2, साइन 60 is √3/2 एंड साइन 90 is 1। कॉस की वैल्यूज़ लिखनी है तो उधर से उल्टा लिखना शुरू कर दो, जो कॉस 90 साइन 90 के उधर से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, ये हो गया 1/√3, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, और ये नॉट डिफाइंड बिकॉज 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 0 से नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3, 1। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो 0 से नॉट डिफाइंड, 1/√3 से √3, 1 से 1, √3 से 1/√3 एंड 0। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लर्न कर लो। लर्न नहीं होता है तो साइन की याद कर लो, उससे हम सारी की सारी डेवलप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका क्या होगा। ठीक, साइन 60 की वैल्यू √3/2 याद होनी चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, देन साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 मिलके हो गया 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट। 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। तीनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। 2 tan 45 इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 इज़ √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 इज़ ऑल्सो √3/2 उसका स्क्वायर। 2 प्लस √3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर बचेगा 2। ओके, मूव टू थर्ड पार्ट। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, राइट। sec 30 क्या होता है, sec 30 इज़ 2/√3। कोसेक 30 क्या होता है, साइन 30 का उल्टा, ऐसे याद रख सकते हो, तो 1/2 का उल्टा 2/1 या 2। तो डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम, 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। अब √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस √3, सो इट विल कम √3 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू √2, राइट। इसको अगर अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, राइट। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 हमारा क्या होता है 1/2, tan 45 क्या होता है 1, माइनस कोसेक 60 क्या होता है 2/√3 अपॉन सेक 30 क्या होगा, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, दैट इज़ 2/√3। कॉस 60 क्या होगा, कॉस 60 होता है 1/2, कॉट 45 क्या होता है 1। एलसीएम लेते हैं, ऊपर का एलसीएम हो गया 2√3, तो ये ऊपर हो गया √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 4 अपॉन, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 2√3, 2√3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचता है 2√3 प्लस √3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। जनरली हम नीचे रूट्स में अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं डिनोमिनेटर में,
तो हमने √3 - 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, दैट इज़ 27 + 16 - 24 √3, नीचे हो जाएगा 27 - 16, दैट इज़ 43 - 24 √3 अपॉन 27 में से 16 गए तो 11, दैट्स योर आंसर। लेट्स मूव टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2, sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, tan 45 की वैल्यू होगी 1, हमने पुट कर दी है। sin 30 इज़ 1/2, cos 30 इज़ √3/2, जो पुट कर देते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऊपर। अब ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16 अपॉन 3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, नीचे तो 1 हो जाएगा। वैसे भी हमने 8.3 में पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एलसीएम हो गया 12 4 और 3 का, तो 15 + 64 -12, 15 + 64 इज़ 79 -12 अपॉन it will become not 87, it will become 67/12, that's your answer। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है इसमें 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + tan की जगह 1/√3 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1/3। एलसीएम ले लेते हैं नीचे, 2/√3 अपॉन 3 + 1/√3, इट विल बिकम 2/√3 अपॉन 4/3। क्रॉस करेंगे इसको, 3 × 2 = 6 अपॉन 4√3, इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो √3 से 2 से ये कट गया 3 टाइम, 3 से √3 कट गए दोनों, √3/2 बचा। अब यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा क्या है साइन के टर्म्स में, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, तो आंसर हमारा हो जाएगा sin 60 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू सेकंड क्वेश्चन। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 1 होता है, तो ऊपर हो गया 1 - 1, नीचे हो गया 1 + 1, 0/1, दैट इज़ 0, आंसर इज़ 0, ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sin 2a = sin a, 2 sin a, ये किस एंगल के लिए इक्वल होगा। तो यहाँ पे 4 एंगल दे रखे हैं, हम पुट करके देख लेते हैं। a की वैल्यू 0, तो sin 2 × 0 = 2 टाइम्स कितना होगा sin 0, दैट इज़ 0। 2 sin a करेंगे तो 2 × sin 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। हम दूसरी वैल्यूज़ भी पुट करके देख सकते हैं इसमें। मूव टू ऑप्शन नंबर 4, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। 2 × tan 30 कितना है 1/√3 अपॉन 1 प्लस वो सॉरी है 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 - 1 - √3। एलसीएम लेंगे, 3 - 1/3 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2/√3 अपॉन 2/3, तो ये हो गया 6/2√3। 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 से √3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड इट विल बिकम √3। √3 वैल्यू किसकी होती है, √3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो आंसर हमारा हो जाएगा tan 60 या फिर cot 30, दोनों की होती है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है हमें, tan 60 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड के चारों पार्ट हो गए हैं मल्टीपल चॉइस के। थर्ड कह रहा है कि tan a + b = √3, ठीक है। tan a - b = 1/√3, और कंडीशन दी है कि a + b की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम या बराबर है। लेट्स डू इट नाउ। tan a + b = √3, √3 वैल्यू कब होती है tan 60 की, तो tan a + b इज tan 60, कंपेयर करेंगे तो a + b किसके बराबर हो गया 60 के लिए, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली tan a - b = 1/√3, और 1/√3 वैल्यू किसकी होती है 30 की, tan 30, राइट। तो a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, a + a इज़ 2a, b से b कैंसिल हो जाएगा, 60 + 30 इज़ 90, तो इट विल बिकम 2a = 90, a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, राइट।
इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a प्लस बी कितना है 60 के बराबर, a की वैल्यू 45 पुट करी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो a इज़ 45 एंड b इज़ 15। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, रिपीट होता रहता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ट्रू फॉल्स है वैसे ही है, पर इसमें जस्टिफाई और आंसर कहा गया है, तो हम हर एक को जस्टिफाई करके दिखाएंगे कि हाँ इतनी वैल्यू आती है कि नहीं आती है। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी कैसे माना जाए, वैसे तो फॉल्स है ये। मान लेते हैं ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 30 है, पुट करके देखा, साइन 60 प्लस 30 साइन 90 जो कि 1 होता है। अब इसको हम अलग अलग करके देखते हैं, साइन 60 प्लस साइन 30 तो हो गया √3/2 प्लस 1/2 जो कि √3+1/2। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, राइट। ऑप्शन बी कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 90 क्या होता है 1। तो जैसे जैसे हमने थीटा बढ़ाते जा रहे हैं हमारी साइन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, ये गलत है। क्यों, कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ऐसे ही सोच लो, कॉस 0 इज़ 0 एंड कॉस 90 इज़, कॉस 0 इज़ 1 एंड कॉस 90 इज़ 0, तो वैल्यू घट रही है थीटा पर, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है फॉर ऑल है थीटाज, नहीं क्यों होगी। साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, नहीं है। साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2। सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री का ऐसा एंगल है जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ बराबर होती हैं, अदरवाइज सारे केसेस में वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ठीक, देख लेते हैं कॉट ए, कॉट 0 क्या होगा कॉस 0 अपॉन साइन 0, कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो 8.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर लेंगे पूरी। बाकी अब जितने भी ये क्वेश्चन 8.2 के हुए हैं एक बार इनको सेल्फ करके देखो, पता लगेगा आए हैं कि नहीं आए। बाकी इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हो, वीडियो को दोबारा से चला के एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। थैंक यू।